लोगों में ये एहसास हो कि आपको डिस्टर्ब ना करें, उससे पहले आपको ये उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा कि आप एक सीरियस कैंडिडेट हो, आप नॉन सीरियस नहीं हो। आप पे पोटेंशियल, लेकिन आप खुद ही नहीं समझ रहे हो कि आप में कितना पोटेंशियल है। शक्तियाँ बहुत सारी अंदर हैं आपके अंदर, लेकिन आप बस थोड़ा सा आलस किए हुए। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, 30 साल से ऊपर वाले स्टूडेंट से एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि इस दुनिया में पहले अंडा आया या मुर्गी, या इसी बात को मैं दूसरे तरीके से पूछ सकता हूं मैं कि आपकी परेशानी, आप परेशान हो इस कारण से नहीं पढ़ पा रहे हो, या पढ़ाई के कारण कुछ अच्छी नौकरी नहीं है इस कारण से आप परेशान हो, इसका जवाब आपको देना है। अब आपको लगेगा कि यार ये मैं किस तरह की बातें कर रहा हूं मैं। दोस्तों, सच तो ये है कि हम सब लोग अपने अपने चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। आज सुबह मैंने कमेंट पढ़ा, एक व्यूअर ने यूट्यूब पे मेरे वीडियो के नीचे एक कमेंट किया कि सर पढ़ाई कैसे करें, फैमिली है, हस्बैंड है, उनकी देखभाल करनी पड़ती है, इन सब के साथ पढ़ाई कैसे की जा सकती है, इसके ऊपर कुछ बताइए। तो मुझे तभी से आया कि हम सब लोग अपनी अपनी सिचुएशन, अपनी कंडीशंस के गुलाम हैं और कहीं ना कहीं एक उस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। अब चक्रव्यूह के अंदर तो आ गए हैं, निकलना भी चाहते हैं पर रास्ता नहीं है कि कैसे निकला जाए। अब फिर मैं वही कहूँगा कि ये जो सिचुएशन है कि हम परेशान हैं, परेशानी के कारण से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, या पढ़ाई ना करने के कारण, सफलता ना मिलने के कारण हम परेशान हो गए ज़िंदगी में, तो ये जो है, ये दोनों ही सवाल जो हैं वो एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। अब मेन सवाल ये है कि क्या किया जाए। क्या चक्रव्यूह के अंदर रहा जाए, जो चल रहा है चलते दिया जाए और जैसा है उसको नियति मान ली जाए और कहा कि भाई भगवान ने हमारे लिए यही किया है, छोड़ देते हैं, या सोचा जाए कि कम से कम एक कोशिश तो बनती है इस चक्रव्यूह को तोड़ देने की। एक कोशिश तो बनती है कि जो सपने आपने देखे अपने लिए, उसका पूरा करने के लिए कम से कम एक ट्राई तो बनता है कि एक ट्राई तो करें, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हम ये बोलते हैं कि एक ट्राई करना चाहिए, तो ट्राई कैसे किया जाए? चक्रव्यूह तोड़ना चाहते हैं पर टूटेगा कैसे, ये सवाल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार जब हम अपनी परेशानी में बहुत घिरे होते हैं तो लगातार हम अपने दोस्तों से कंसल्ट करते हैं, कुछ वीडियोस भी देखते हैं, कुछ बुक्स पढ़ते हैं, मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ते हैं। सभी के अंदर आपको ये तो बताया जाता है कि देखो फला आदमी ने, उसको लाइफ में इतनी दिक्कतें आई और वो उसने हिम्मत नहीं हारी और वो सफल हो गया। फला व्यक्ति, इतनी प्रॉब्लम थी, हिम्मत नहीं हारी, वो भी सफल हो गया। अब आपको जब ये सब चीज़ें सुनने को मिलती तो आप भी मोटिवेट हो जाते हो, कुछ टाइम तक मोटिवेट रहते हो, आपको लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, बट बहुत जल्दी ही ये जोश ठंडा पड़ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है कि मोटिवेशन वीडियोस देखने के बाद या इस तरह की बातें सुनने के बाद कुछ टाइम के लिए तो आपके अंदर जोश आता है, बट जो जोश है वो कंटिन्यू नहीं हो पाता और आप रियलिटी में, सच्चाई में अपनी परिस्थिति को चेंज कर ही नहीं पाते हो और थोड़ा बहुत बस जोश आके वो ठंडा हो जाता है। दोस्तों, अगर हम भगवान की बात करें तो भगवान, मुझे लगता है कि भगवान के पास 3 ऑप्शन थे हम लोगों को देने के लिए। पहला ऑप्शन कि जो हमारी नियति में मिला हमें, यानी भगवान ने कहा कि यार ये तो तुम्हें मिलना ही है, तुम चाहे कुछ करो या ना करो, तुम्हें तो ये मिलेगा ही मिलेगा। अब जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि कुछ लोग बहुत अच्छी फैमिली में पैदा हो जाते हैं, कुछ लोग बड़े स्वस्थ पैदा हो रहे हैं। स्वास्थ्य भी तो एक अपने आप में एक वरदान ही तो है। कुछ लोग बहुत सुंदर होते हैं, कुछ बहुत टैलेंटेड हो जाते हैं। तो कुछ चीज़ें तो आपको बिना मेहनत किए ही मिल जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद भगवान ने आपके लिए सोची ही नहीं है, वो आपको देना ही नहीं चाहता, उसने मना कर दिया। तो आप लाख कोशिश कर लेते होगे बट आप उसको पा नहीं पाते होगे। लेकिन भगवान ने बहुत सारी चीज़ें ना बीच में रख दी
क्योंकि भगवान भी कर्म के सिद्धांत से बंधा हुआ है। सिर्फ भाग्य के भरोसे दुनिया नहीं चलती, ये ईश्वर खुद जानते हैं। इन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको सेंटर में रखती हैं और कहा कि बेटा देखो, ये जो चीज़ है ना, ये अगर मेहनत करोगे तो तुम्हें मिल जाएगी और अगर नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बॉर्डर लाइन पे हैं कि अगर आप मेहनत करोगे तो मिल जाएगी, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हो सकता है पीसीएस बनना भी आपके बॉर्डर लाइन पे हो कि अगर आप मेहनत करते हो तो बन जाते हो, नहीं करते हो तो कभी नहीं बनोगे। तो आपको लगता नहीं कि थोड़ी कोशिश कर लेनी चाहिए कि पीसीएस बन ही जाए, ट्राई मार लें, क्या पता भगवान देना चाहता हो और थोड़ा सा आप एफर्ट करो और आपको मिल जाए। कई बार ऐसा होता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो कभी जिन्होंने तैयारी करने की सोची नहीं होती है लेकिन बहुत लेट तैयारी स्टार्ट करते हैं और कुछ दिनों की मेहनत के बाद वो सफल हो जाते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा, मैं खुद उनमें से एक हूँ जिनने बहुत लेट स्टार्ट तैयारी की, लेकिन आज जो भी है उस तैयारी के भरोसे ही में है। वो जो तैयारी इतने लेट स्टार्ट किया, आज मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मैं जो भी बन रहा हूँ, वो उसी पीसीएस की तैयारी जो मैंने बहुत लेट स्टार्ट की उसकी वजह से हुआ। तो शायद मेरे लिए भी यही था कि भगवान ने कुछ चीज़ें बीच में रखी थी कि बेटा तैयारी कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, जो तुम कर रहे हो तो करते ही रहोगे। अब जब हमें ये पता है कि भगवान भी हमें कुछ देना चाहता है लेकिन हमारी परिस्थितियाँ इतनी ख़राब है कि हम निकल नहीं पा रहे हैं, तब ऐसे में क्या क्या, क्योंकि किताबें, मोटिवेशनल थॉट्स और मोटिवेशनल कोट्स और कहानियाँ किससे सही है, सुनने में मज़ा आता है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये लोग हमें मोटिवेट तो करते हैं बट रास्ता नहीं बताते कि एग्जैक्टली करना ही क्या है, करना क्या है, कैसे करेंगे, वो स्टेप टू स्टेप, वो प्रोसेस नहीं बताते। मैं हमेशा बोलता हूँ इस बात पर कि प्रोसेस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। वो प्रोसेस ही क्या होगा जिससे कि कोई व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके सफलता प्राप्त कर सके। इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए आपकी जो लाइफ की सिचुएशन है, नौकरी है, फैमिली है, थकान है, ट्रैवलिंग है, पैसे की कमी है, ये जो सिचुएशंस को, इन सबको तोड़ने के लिए आपको कुछ 2-3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट, विल पावर, इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति कि हाँ सचमुच मुझे अपनी इस परिस्थिति से बाहर निकलना है, क्योंकि दुनिया की कोई भी काम बिना इच्छा शक्ति के नहीं हो सकता। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको वो इच्छा शक्ति आपके अंदर होना चाहिए, वो विल पावर आपके अंदर होना चाहिए। पहला सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। फिर दूसरा, आपके अंदर थोड़ा धैर्य होना चाहिए। धैर्य, पेशेंस। आप कितनी भी इच्छा शक्ति रख लो, आप कितने भी टैलेंटेड हो, आप कितनी मेहनत कर लो, चीज़ों को बदलने में समय लगता है। चीज़ों को बदलने में समय लगता है, ये बात आपको मानना पड़ेगा। आपने एक बीज लिया और उसको धरती में गाड़ दिया, अब उसको बहुत सारा पानी दे रहे हो, बहुत सारा खाद दे रहे हो और चाहते हो कि वो 2 दिन के अंदर वो पेड़ बन जाए। संभव है? नहीं संभव है। आप कितनी भी अच्छी क्वालिटी का खाद, कितनी अच्छी क्वालिटी का पानी क्यों ना दे दो, कितना भी केयर कर लो, वो पेड़ 2 दिन में कभी नहीं उगेगा। वो पेड़ अपने समय से उगेगा। तो एक बीज से पेड़ बनने का जो चेंज हुआ है, एक बीज अलग कंडीशन में है, पेड़ अलग कंडीशन में आ गया, उसने समय लिया। और उस चीज़ को देखने के लिए, उस बदलाव को देखने के लिए आपके अंदर भी पेशेंस होना चाहिए कि आपकी जो मौजूदा हालात हैं, उस मौजूदा हालात से जो बदल जाओगे, वो बदलने में भी समय लगेगा। इतना सारा बोझ है भाई आपके कंधों के ऊपर, फैमिली का, पैसे का, हेल्थ का, स्ट्रेस, टाइम नहीं है बिल्कुल आप लोगों के पास। जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं तो उसका समाधान एक झटके में तो नहीं हो सकता। और जो ये लोग सोचते हैं कि एक झटके में हो जाए, वो कर्म योगी नहीं है, वो भाग्य योगी हैं। वो सोचते हैं कहीं से लॉटरी का टिकट निकला है, लॉटरी खुल जाए, कहीं से कुछ चमत्कार हो जाए, वो चमत्कार पे बिलीव करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ सफलता मैक्सिमम टाइम चमत्कार नहीं है, बट एक प्रोसेस है। तो पहला, आपको विल पावर मजबूत होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास पेशेंस होना चाहिए कि उस बदलाव को देख सको। और तीसरा, थोड़ी सी गाइडेंस भी होनी चाहिए। आप कितने बजे अच्छे योद्धा क्यों ना हो, गुरु तो चाहिए आपको। अब गुरु का मतलब ये नहीं होता कि कोई कोर्स पढ़ाने वाला। कई बार
एक हेल्पिंग हैंड चाहिए होता है, एक साथी जो आपको हाथ पकड़ के थोड़ा सा आपको सपोर्ट करता है। उसेन बोल्ट दुनिया का सबसे तेज धावक, उसके नाम पे बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, बहुत तेज भागता है। लेकिन जब वो छोटा था, बचपन में पहली बार चलना शुरू किया था, तो भी उसने भी अपने मम्मी पापा की उंगली थाम के ही 2 कदम आगे बढ़ा था, उसने चलना शुरू किया था। तो शुरू में चाहे आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, बहुत बार आप महसूस करोगे कि आपको दूसरे की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको एक ऐसा हेल्पिंग हैंड ढूंढना होगा। वो आपकी वाइफ हो सकती हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, टीचर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बट वो कुछ समय के लिए आपका साथ दे, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ समय के लिए आपका साथ दे, आपको थोड़ा सा पुश करे आपको। तो 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं: विल पावर, इच्छा शक्ति, पेशेंस, गाइडेंस, और तीसरा है आपको बदलने के लिए एनर्जी। एनर्जी आपकी, आप एनर्जी बना के रखिए, वेस्ट मत होने दीजिए। उस समय और एनर्जी का सही इस्तेमाल कीजिए। समय भी जिसमें जोड़ देता हूँ मैं, टाइम और एनर्जी का सही इस्तेमाल कर पाओ आपकी एनर्जी, ईश्वर ने बहुत आपको पोटेंशियल दिया है, बस उस चीज़ को पहचानिए। आपके पास एनर्जी इतनी है कि आप अपनी परिस्थिति चेंज कर सकते हो, बट उसका सही इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। और इन सब चीज़ों को जब हम एक प्रोसेस में डालते हैं तब सफलता मिलती है। अब प्रोसेस में क्या होगा, अब इस सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि अब इस प्रोसेस में करना क्या है। मेरा मानना है कि जब भी कोई बड़ी चीज़ हमें करनी होती है तो उसको करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हम बहुत छोटे से शुरुआत करें। बहुत छोटे से कोई बड़ी चीज़ को हासिल करने में हमें बहुत छोटा शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर आपको कल पीसीएस बनना है और आप अपने घर से ही समय नहीं निकाल पा रहे हो, फैमिली समय नहीं निकाल पा रहे हो, बीवी बच्चे और घर की जिम्मेदारी से समय नहीं निकाल पा रहे हो, तो क्या करना है, तब आपको ये करना है कि आपको उस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे कदम लेके चल रहे हैं। छोटे कदम मतलब आपको पहले इस बात पर ध्यान देना है कि आप डिसिप्लिन हो जाओ, यानी कि आधा घंटा पढ़ना शुरू करो। मैं हमेशा कहता हूँ कि 15 मिनट पढ़ाई करो। शुरू में तो हमेशा से 15 मिनट ही पढ़ना चाहिए। अब आपको लगता है कि अगर मैं 15 मिनट बोल रहा हूँ तो क्या 15 मिनट से पीसेस बन जाओगे ना? पीसेस पढ़ने के लिए वही 5-6 घंटे लगते हैं, बट 15 मिनट आपको पीसेस की तैयारी के लिए तैयार होना पड़ेगा। आपको कि तैयारी तो कर सको, उसके लिए पहले तैयारी कर पाओ, मेंटली फिजिकली आप जो है अपने आप को मेंटेन कर पाओ। इतनी प्रॉब्लम के साथ आपका दिमाग फ्यूज उड़ चुका है, मुझे पता है। दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो गई है, इसको एक जगह पे लाना है। और जब आपका दिमाग और आपकी बॉडी डिसिप्लिन होगी तभी तो मेहनत कर पाएगी ना, तभी तो रिजल्ट दे पाएगी। तो शुरू के 15 दिन सिर्फ आधा घंटा या 15 मिनट पढ़ाई करनी है और अपने आप को डिसिप्लिन करना है। कोशिश करना है कि रोज़ पढ़ो, भले ही थोड़ा सा पढ़ो। और जब आप रोज़ थोड़ा करके पढ़ना शुरू करते हो तब जाकर आपकी बॉडी और दिमाग एक सही डायरेक्शन में सोचने लगते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे 15 से 30 मिनट, 30 से 35 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा आराम से हो जाता है और आपकी पढ़ाई की जो गाड़ी है वो चल पड़ती है। इस बीच में आप घर वाले भी जो है वो भी थोड़ा सा आपके सपोर्ट में आ जाते हैं। उनको लगता है कि हाँ यार ये सीरियस है, इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। आपके हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, सासू माँ, ससुर जो भी है वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे आपको। उनको पता है कि 7 से लेकर 7:30 तक की पढ़ाई करता है, तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपका काम, आपका जितना भी आपको बिजी क्यों ना हो, आप बहुत सारा बिजनेस करते हो, वो सब भी आपके उस टाइम पर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन उस चीज़ को पहुंचने के लिए पहले आपको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा कि लोगों में ये एहसास हो कि आपको डिस्टर्ब ना करें। उससे पहले आपको ये उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा कि आप एक सीरियस कैंडिडेट हो, आप नॉन सीरियस नहीं हो। और नॉन सीरियस और सीरियस का सिर्फ एक ही फ़र्क है कि जो सीरियस बंदा होता है वो रोज़ पढ़ाई करता है, रेगुलरिटी मेंटेन करता है। और नॉन सीरियस वाले आज जोश आया तो 5 घंटे पढ़ लिया और कल खुश हो गया तो पढ़ाई नहीं, 4-5 दिन नहीं पढ़ाई की। तो पहले तो आपको सीरियस बनना चाहिए। इस प्रोसेस के ऊपर मुझे इतना भरोसा इस प्रोसेस के ऊपर कि जब हमने अपना रीस्टार्ट वर्कशॉप स्टार्ट की, पहला रीस्टार्ट वर्कशॉप स्टार्ट किया, उसमें यही बात रखी गई कि वो लोग जो 30 साल से ऊपर के लोग हैं उन लोगों को हमने कुछ लोगों को लिया, कम से 50 लोगों का एक रीस्टार्ट वर्कशॉप ली, जिसमें हमने उनसे ही टाइम पूछा कि भाई आप ये बताओ कि आप कब फ्री होते हो। तो सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक सबने अपना अपना समय दिया
और हमने उसी टाइम पर उनको एक वीडियो दिया, साथ में एक 2-4 क्वेश्चन दे दिए और शर्त ये रखी कि भाई आपको ना उस वीडियो को उसी टाइम पे देखना है जब आपने बोला है 7 से, अगर आपने 7 बजे कहा या 8 बजे कहा 9 बजे, उसी समय आपको देखना है और उसके बाद उस वीडियो देखने के बाद आपको आंसर रिप्लाई करना है। आपको मकसद यहाँ पढ़ाना नहीं था, मकसद आपको डिसिप्लिन करना था, आपके अंदर हैबिट डेवलप करनी थी, कुछ बदलाव करना था। और यकीन मानिए 5 दिन का जब एक्सपेरिमेंट चला पहले बैच के साथ, 5 दिन का, उसके बाद मैंने फीडबैक लिया तो बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे फीडबैक दिए। आप देख रहे होंगे इसमें फीडबैक चल रहे होंगे, बहुत अच्छे फीडबैक दिए। बस जब मैंने बात की उनसे तो एक ने कहा कि सर मैं बड़ा परेशान रहता था, मेरे लिए सबसे मुश्किल था सुबह उठना। उन्होंने 7 बजे का समय दिया था अपने लिए, 7 बजे का, और कहा कि सर पहले दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि 7 बजे उठ पाऊँ, लेकिन दूसरे दिन से थोड़ा सी चीज़ें आसान होना शुरू हो गई। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 5 दिन तक मुझे उस रूटीन की मुझे हैबिट बन गई और मैं बस खुशी 7 बजे से लेकर 7:30 पौने 8 तक वो वीडियो सुनता था और आंसर देकर मैं फ्री होता था। मुझे बड़ा अच्छा लगता था इस चीज़ को लेकर। और जब फ्राइडे को ख़त्म हो गया, हमारा मंडे टू फ्राइडे चलता है हमारा वर्कशॉप, जब वो ख़त्म हो गया तो शनिवार को भी हमें मैसेज कर रहे थे कि सर आपने वीडियो डाला नहीं। हमने कहा भैया वर्कशॉप खत्म हो चुकी है, लेकिन वो बंदा डिसिप्लिन हो चुका था। यही सक्सेस है, यही चाहते थे, उस बंदे को डिसिप्लिन कर देना। और जब बंदा डिसिप्लिन हो जाएगा फिर तो सफलता झक मार के आनी है, फिर सफलता आनी ही आनी है। रीस्टार्ट वर्कशॉप का यही था कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, ये मुझे पता है, बस उसको ठीक से चैनलाइज्ड करना है, ठीक से तरीके से प्रोसेस करना है। और यकीन मानिए अगर सही प्रोसेस में चीज़ें हो जाएंगी, ये दुनिया की कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं रह जाएगी। और जिस दिन आप इस बात को मान लोगे, उस प्रोसेस को अपना लोगे, अपना चक्रव्यूह भी तोड़ डालोगे। नहीं तो जिस चक्रव्यूह में आप घूम रहे हो आप भी घूमोगे और आपके बाद वाली जनरेशन भी घूमती रहेगी। तोड़िए इस चक्रव्यूह को, कुछ बेहतर इंतजार कर रहा है। हो सकता है भगवान तो देना चाहता है आपको, लेकिन आप ही मुंह फेरे हुए हैं, आप ही आलस का चादर ओढ़ के सो रहे हैं। कोशिश करो, ट्राई कर लो, नहीं होता कोई दिक्कत नहीं है, मान लेंगे कि भाई ईश्वर ने नहीं चाहा, क्या पता देना चाहता हो, रखा हो, और कोशिश करोगे थोड़ा सा आप ही हाथ बढ़ा लो। तो एक बार ट्राई कर लो। अब इसके लिए जिनको बहुत मुश्किल होता है तो ये रीस्टार्ट का 2nd बैच भी चला, 3rd बैच के लिए है ये। एक्चुअली रीस्टार्ट के हर हफ्ते मंडे टू फ्राइडे बैचेस चलते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपकी एज 30 साल से ऊपर होनी चाहिए और एक छोटा टेस्ट हम देते हैं 10 क्वेश्चन का, वो आपको सॉल्व करना पड़ता है, उसमें 50% नंबर आने पड़ते हैं, तभी हम आपको रीस्टार्ट वाले बैच में डालते हैं। तो जब भी आप ये वीडियो देखो, जिस समय भी ये वीडियो देखो आप, उस समय अगर आप चाहते हैं कि रीस्टार्ट बैच में ज्वाइन करना तो आप कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा। जब भी जो भी रीस्टार्ट का बैच चल रहा होगा उस समय वो आपको दे दिया जाएगा। 5 दिन का वर्कशॉप है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगेगा। ट्राई कीजिए, बस ट्राई कीजिए, अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए। क्या पता आप पे पोटेंशियल, लेकिन आप खुद ही नहीं समझ रहे हो कि आप में कितना पोटेंशियल है। शक्तियाँ बहुत सारी अंदर हैं आपके अंदर, लेकिन आप बस थोड़ा सा आलस किए हुए हो। तो आप हमें कॉल कीजिएगा, नंबर फ्लैश हो रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, आप कॉल कीजिएगा, बात कीजिएगा। कोई और समस्या हो तो मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो, मुझसे बात कीजिएगा, कोई पैसा नहीं लगता भाई, ठीक है, बात कीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि एग्जाम क्रैक कर लो, आप मेहनत करो। मैं एग्जाम की बात नहीं करता, मैं कहता हूँ बस एक बार ईमानदारी से कोशिश कर लीजिए। वो जब ईमानदारी से कोशिश हो जाती है ना, तब मज़ा आता है बस। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।